हेलो एवरीवन। तो हमारी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की सीरीज चल रही थी, इसमें हम यूनिट सेकंड के पार्ट 8 पे हैं। इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे रिकॉग्नाइजेशन और रिवार्ड के बारे में, और इसके बाद परफॉर्मेंस अप्रीजल के बारे में। तो ये रहा हमारा सिलेबस और ये है हमारे रिकॉग्नाइजेशन और रिवार्ड। तो सबसे पहले समझते हैं रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन मतलब किसी भी व्यक्ति की उसकी एबिलिटी या सर्विस के लिए पहचान। ठीक है, तो क्या होता है ये? एप्रिसिएशन और एक्लेम फॉर एन अचीवमेंट, सर्विस और एबिलिटी। किसी भी आदमी का अप्रिशिएट करना या फिर एक्लेम, एक्लेम मतलब होता है वाहवाही करना, ठीक है, उसकी तारीफ करना। तो किसी भी आदमी को उसके अचीवमेंट के लिए या फिर किसी सर्विस के लिए या फिर उसकी योग्यता के लिए उसकी वाहवाही करने को हम क्या कहते हैं? रिकॉग्नाइजेशन। या उसको अप्रिशिएट करने को हम क्या कहते हैं? रिकॉग्नाइजेशन। अब ये करता क्या है? ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर की तरह काम करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। ये उससे होता क्या है कि ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करता है किसी भी जो हमारा एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस में। मतलब उसकी परफॉर्मेंस इससे बढ़ जाती है, उसे लगता है कि हाँ हमें और काम करना चाहिए ताकि हमें और रिकॉग्नाइजेशन मिल सके। अब बात करते हैं रिवार्ड की। आई थिंक गिवन इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सर्विस, एफर्ट और अचीवमेंट। मतलब हम रिकॉग्नाइज करने के लिए उसकी सर्विस, ये सर्विस एबिलिटी या फिर अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम जो चीज़ देते हैं उसे बोलते हैं रिवॉर्ड। मतलब ये हो क्या सकता है? ऐसे एक कैश अवार्ड हो सकता है या फिर किसी और तरह का गिफ्ट हो सकता है, मतलब जिससे वो व्यक्ति मोटिवेट रहे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं रिवार्ड। अब रिकॉग्नाइजेशन रिवार्ड आपको समझ में आ गया होगा। अब इनकी जो कुछ क्वालिटीज़ होती हैं उनको समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहला होता है इट गिव कॉन्टिन्यूअस रिमाइंडर सो दैट ऑर्गेनाइजेशन रिगार्ड क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। मतलब इससे ऐसे कोई आदमी को कॉन्टिन्यूअस याद रहता है कि अगर हम इसको इतना काम करेंगे तो हमें ये वाला रिवार्ड मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा। इस तरह से वो लोग एक सेल्फ मोटिवेशन क्रिएट होता है उनके अंदर। तो ये क्या करता है कि कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्टिविटी हमें देता है। और दूसरा, इट प्रोवाइड विजिबल टेक्निक फॉर हाई अचीवमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। ये एक विजिबल टेक्निक है, सबको दिखाई देती है कि इससे हमें क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मिलेगी। तीसरा, इट प्रोवाइड स्पेसिफिक गोल टू फॉलो आल्सो, इट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज। ये क्या करता है कि मतलब स्पेसिफिक गोल अगर वो मतलब आदमी को चाहिए कि हमें ये वाला रिवॉर्ड चाहिए, तो ये रिवॉर्ड के लिए हमें क्या चाहिए? ये स्पेसिफिक काम करना होगा, तो उसे स्पेसिफिक गोल उसके पास रहता है जो उस एम्प्लॉय को मोटिवेट करता रहता है। और चौथा है इट बूस्ट द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय बाय क्रिएटिंग हेल्दी इन्वायरमेंट। ये हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करके आज जो भी एम्प्लॉय है उसका मोरल इम्प्रूव करता है। अब इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। एक क्वालिटी गुरु है काफ़ी फेमस, इनका नाम है फिलिप्पो, उनके हिसाब से। ठीक है, तो क्या होती है ये डेफिनेशन? ये होती है परफॉर्मेंस अप्रीजल इज अ सिस्टमैटिक, पीरियोडिक एंड एन impartial rating of employees' excellence in the matter pertaining to his present job and their potential for the better job। तो इसमें तो सब साफ साफ समझ में आ ही रहा होगा, और इसका कोई वो भी नहीं है, आपको एग्जैक्ट वर्ड उतारने होंगे तो आपको ये याद करनी होगी। अब बात कर लेते हैं हम यूज ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रीजल सिस्टम। मतलब हम जो परफॉर्मेंस अप्रीजल सिस्टम होता है उसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो पहला, राइजेज, मेरिट पे, बोनस, इनको देने में इसमें इस्तेमाल करते हैं। या फिर पर्सनल डिसीजन होते हैं कुछ, जैसे किसको प्रमोट करना है, किसका ट्रांसफ़र करना है, किसको डिमिशन, मतलब पद को, मतलब अगर इंस्पेक्टर है उसे गिरा के नीचे हमें चपरासी बना देना है तो इसको बोलते हैं डिसमिसल। तो ये पर्सनल डिसीजन होते हैं। ये पर्सनल डिसीजन के लिए भी हमारा अप्रीजल सिस्टम काम आता है। अगला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड्स। इससे हमें पता चलता है कि किस किस आदमी को ट्रेनिंग की नीड है। ठीक है, और लास्ट होता है रिसर्च पर्पसेस। हमें रिसर्च करनी होती है मतलब किसी भी तरह की, तो उसके लिए भी हमारा अप्रीजल सिस्टम काम आता है। अब हम एलिमेंट देख लेते हैं परफॉर्मेंस अप्रीजल के। ठीक है, तो सबसे पहला एलिमेंट होता है, मतलब एक तरह से एक साइकिल है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? सेटिंग परफॉर्मेंस गोल एंड ऑब्जेक्टिव। मतलब हम पता करते हैं कि हमें करना क्या है। ठीक है, उसके बाद में डिटरमाइनिंग की कॉम्पिटेंसीज, मतलब हमारी जो सबसे मेन मुश्किलें होंगी उनको हम डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद मेजर्स ऑफ द परफॉर्मेंस अगेंस्ट द गोल एंड ऑब्जेक्ट, मतलब हमारे जो मेजर हैं या परफॉर्मेंस करनी है हमारे जो गोल और ऑब्जेक्टिव को यूज़ करने के लिए हम वो लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? मतलब उनको मेजर करते हैं,
उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद मेजर करते हैं हमारे जो की कॉम्पिटेंसी है, मतलब जो मेन मुसीबतें हैं उनको मेजर करते हैं। अब ये सारे मेजर हो गए, उसके बाद हम काम करते हैं और फीडबैक और रिजल्ट लेते हैं। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि हमारे किस तरह का काम हो रहा है और क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं, ये प्रैक्टिकली हमें पता यहाँ से चलता है। उसके बाद में उनको ध्यान में रखते हुए हम एमेंडमेंट करते हैं, हमारे जो गोल और ऑब्जेक्टिव हैं उनको थोड़ा सा जो भी बदलाव करना चाहिए हमें वो बदलाव कर लेते हैं। उसके बाद में फिर से भाई सेटिंग परफॉर्मेंस गोल एंड ऑब्जेक्टिव, फिर हम नए परफॉर्मेंस और गोल अब सेट करते हैं। इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। तो अब कुछ स्टेप होती हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल की, वो क्या होती हैं? सबसे पहला होता है डेवलप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, जो हमारे मतलब किस स्टैंडर्ड की हमें परफॉर्मेंस चाहिए। तो सबसे पहले तो हम अपने स्टैंडर्ड को डेवलप करते हैं। उसके बाद सेटिंग गोल एंड ऑब्जेक्टिव, उसके बाद हम पता करते हैं कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, हमें करना क्या है। ठीक है, फिर डाटा कलेक्ट करते हैं कि अब तक क्या क्या हुआ है और क्या क्या हमें चाहिए। उस तरह से डाटा कलेक्शन करते हैं कि पिछले अभी तक क्या क्या हो गया। उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रीजल इंटरव्यू, जो परफॉर्मेंस अप्रीजल है उसकी इंटरव्यू लेते हैं हम। और फिर क्या करते हैं, फ्यूचर गोल एंड ऑब्जेक्टिव, हम बाद में क्या करेंगे वो हम ऑब्जेक्टिव और गोल्स को सेट करते हैं। उसके बाद में इन सबको फॉलो करते हैं, मतलब ये एक्चुअल प्रैक्टिस होती है। उसके बाद में हम इसको फॉलो अप करने के बाद में लोगों को क्या करते हैं, रिवार्ड देते हैं। जो जिन्होंने अच्छा काम किया उनको रिवार्डिंग परफॉर्मेंस के हिसाब से करते हैं। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं किसके, परफॉर्मेंस अप्रीजल के। सो थैंक्स मेरे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए। और जो इसकी PDF है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद।